जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि अद्भुत दिव्य प्रयोग है। इससे पहले हमने कभी चैनल पे दिया नहीं और रेगुलर अभी जो फिलहाल आपको प्रयोग मिल रहे हैं दोस्तों, एक से बढ़कर एक हैं और सारे दिव्य ही प्रयोग कह सकते हैं आप, जो कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और किसी को भी आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन सुधर जाएगा। कष्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं, देखिए दोस्तों, जीवन है ये। जब तक दुख नहीं मिलेगा तो सुख की चाह भी नहीं होगी, और सुख रहेगा दुख नहीं मिलेगा तो नॉर्मल सी बात है, दुख होता क्या है ये नहीं पता चलेगा। और दुख आता भी इसीलिए है कि अपने और पराये का पता चल सके। नहीं तो भगवान अपनी संतान ही मानता इंसान को। रब कभी नहीं चाहता कि उसको किसी भी प्रकार से दुख मिले इंसान को। और जब भी दुख मिलता है, जितना मर्जी क्यों ना हो, रब कहीं ना कहीं अगर आप उसकी शरण में जाते हो तो अपनी गोद में उठा के ले ही जाता है, पार निकाल देता है। लेकिन कुछ नास्तिक या फिर ये कह लीजिए ढीठ घमंडी लोग, जिनको रब के ऊपर विश्वास ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, किस्मत पे छोड़ देना है कि अपने आप देखेगा वो या देखेगी, कोई भी देवी देवता है। चाहे कर्म दोस्तों ये जरूरी है। चाहे आप सुखी हैं, कोई बिजनेस कर रहे हो, व्यापार नौकरी कर रहे हो, तो उसके लिए भी कर्म करते हो तो जाके सैलरी मिलती है। तो रब के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो उस तरफ जाइए, अध्यात्म की ओर झुकिए। इस प्रयोग को दोस्तों, जो बजरंग बाण का यहाँ जो प्रयोग दिया जा रहा है, वैसे भी महाबली का है, हनुमान जी का प्रयोग है, अपने आप में असीम शक्ति ली है और सिद्ध है। हनुमान चालीसा हो, चाहे बजरंग बाण हो, हनुमान अष्टक हो, ये सभी पूर्ण रूप से सिद्ध है दोस्तों। एक एक चौपाई काम करती है इसकी, एक एक मंत्र की तरह काम करती है चौपाई जो इसकी है। बस इंसान के अंदर धैर्य होना चाहिए। परीक्षा इंसान की हर बुरे समय पर होती है, और इंसान जब अच्छे समय पर होता है, नॉर्मल सी बात है, इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देता वो। और जब बुरा समय आता है तो नॉर्मल सी बात है, उस बुराई को काटने के लिए ऊर्जा को भी जो आप जब तक कर रहे हो, किसी के ऊपर बहुत अच्छा समय चल रहा हो उदाहरण के लिए, और जब तक अच्छा था उसने ना रब को देखा, ना पूजा पाठ, ना विधि विधान, कुछ भी नहीं किया भी तो कोई गाइड करने वाला नहीं मिला उसे। जो मन में आया, जितना समझ आया वो कर दिया। अचानक से उसके ऊपर विपत्ति आ गई और विपत्ति बढ़ती चली गई। एंड में उसने रब का शरण ली, सहारा लिया। अब जो विपत्ति आ चुकी है ऑलरेडी, जो आपके जीवन में चल रही है, कैसे दूर होगी वो? जब आप पुण्य प्राप्त करोगे, तब करोगे, चाहे वो व्रत के जरिए, चाहे जप के जरिए, चाहे साधना के जरिए, किसी भी प्रकार से हो सकता है वो। अब उसकी ऊर्जा जब आप ग्रहण करोगे तो वही ऊर्जा ने उस बुराई को काटना शुरू करना है। क्यों? अच्छे कर्मों की तरफ चले गए। बुराई भी इंसान के ऊपर या परेशानियां भी तभी आती हैं जब इंसान कुछ बुरे कर्म करता है। ऐसे नहीं आ जाती, भगवान नहीं देता किसी को परेशानी। किसी के भी माता पिता अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से परेशान नहीं करना चाहेंगे, ये याद रखिएगा। लेकिन कई बार जब संतान जिद्दी हो जाती है कि मुझे ये करना ही करना है, और माता पिता समझाते हैं कि नहीं बेटा, यहाँ पर बुराई है, मत जा, लेकिन जब वो नहीं मानता, मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा, ये वो, तो ऐसे माता पिता कहते जा कर दे भुगतान। और जब फंस जाता है वो, एंड में सिर्फ माँ बाप ही याद आते हैं। और उसके बावजूद भी माता पिता को पता होता है इसने जानबूझ के कर दिया ये काम, मना करने के बाद भी, फिर भी वो उसकी सहायता करते हैं। रक्षा करने की जितनी उनकी हैसियत होती है वो करते हैं। ऐसे ही दोस्तों रब है, वो कभी पीछे नहीं हटता। जिस समय इंसान के ऊपर परेशानी आने वाली होती है, आप यकीन कीजिए, सपने के माध्यम से, किसी दोस्त के माध्यम से संकेत मिलता है
भगवान देता है, इंसान की बुद्धि के ऊपर है कि वो उसके ऊपर काम करे या ना करे। रब ने अपना काम कर दिया और जब वो दोबारा उसकी शरण में जाता है तो यकीन मानिए फिर से भगवान उसकी सहायता करता है। लेकिन परीक्षा लेने के बाद, पहले इतना मना किया, नहीं माना, अब भी इसको तुरंत के तुरंत अभी शुरू किया और अभी से अच्छे दिन देने शुरू कर दिए, क्या फिर से ही मेरे पास आएगा या नहीं? तो ऐसे में परीक्षा होती है और इंसान इसी परीक्षा में विफल होता है और ये कहता है रब नाम की कोई शक्ति इस धरती पर नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि भगवान नहीं है आपके पास ही है और हर जगह है और हर किसी के ऊपर उसकी नजर है, हर किसी का लेखा जोखा उसके पास है। किसको कब अच्छा और कब बुरा देना है वो अपने आप दे देता है। तो यहां जो प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों बजरंग बाण का, हर किसी के लिए है। स्त्रियां ना करें, बस कोई भी कर सकता है। कैसी भी आपके ऊपर तंत्र बाधा, परेशानी, संतान नहीं हो रही, शत्रु बाधा, व्यापार में बंधन, कुल देवी देवता का बंधन, या फिर शत्रुओं से इतना ज्यादा घिर चुका है इंसान, त्रस्त हो चुका है, जीवन की किसी भी खुशी के लिए भगवान महावीर सब देने के लिए सक्षम है। यहां पर दोस्तों दो तरीके से इसका अनुष्ठान कर सकते हो आप। एक, हनुमान जी की डायरेक्ट मूर्ति रख के, दूसरा भगवान राम की और मां सीता की। करना क्या है वीडियो में सब बताया जाएगा, वीडियो को पूरा देखें, सुने, उसी के बाद करें। दोस्तों यहां पर हम अपनी पर्सनल वीडियो की बातें कर ही नहीं रहे। हम साफ ये कहते हैं कि किसी का भी चैनल देख रहे हो आप, आपको लगता है ये वीडियो मेरे काम का है, ये प्रयोग मेरे काम का है, तो यकीन मानो उसको 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा दे दो। आपकी भलाई है अगर आपको अच्छा लग रहा है वो टॉपिक, और बातों से शुरू में 5-10 मिनट अगर अच्छी लग रही हैं, पूरा वीडियो देख मारो बिना स्किप किए। क्या पता कौन से सेकंड में, कौन से मिनट में आपके काम की बात निकल जाए। तो इस प्रयोग को कैसे करना है दोस्तों, आइए जानते हैं। किसी भी शनिवार से मंगलवार से, इन दोनों दिनों में से कभी भी कर सकते हैं। हनुमान जयंती से कर सकते हैं, राम नवमी से कर सकते हैं, ये जो नवरात्र चल रहे हैं किसी भी दिन, नवमी तक, दशहरे तक कर सकते हैं। दशहरे से लेकर दीपावली तक रोजाना रेगुलर कर दीजिए। हालांकि यहां पर हम जो प्रयोग दे रहे हैं 10 दिन का दे रहे हैं, लेकिन दशहरे से दीपावली तक करेंगे, ऊर्जा जबरदस्त, इतनी भयंकर मिलेगी। हमने पहले भी वीडियो में कहा है कि शिवरात्रि से होलाष्टक, होली ये दिन, और दशहरे से दीपावली ये दिन, दोस्तों साल में 2 ही मिलते हैं। हालांकि इसके अलावा 4 नवरात्र भी मिलते हैं इन साधक को। ये रब ने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बनाया है कि कलयुग के अंदर इंसान अपने आप को तार सके, मेरे पास लाने का उसको, इंसान को यही एक मार्ग है। सीढ़ियां बनाना इंसान का काम है। तो इन दिनों में कभी शुरू कर सकते हैं। करना क्या है अपने दोस्तों, चमेली के तेल का दीपक जलाना है। इसमें भगवान राम की या हनुमान जी की, आपकी इच्छा है, दोनों में से किसी की भी फोटो रख सकते हैं। तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं भगवान राम को, माता सीता को। ये तो राम दरबार का फोटो रखें सबसे उत्तम, यहाँ हनुमान जी भगवान राम के चरणों में बैठे हुए हैं भक्ति स्वरूप में। सभी को तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, अपने आप को तिलक करें। उसके बाद दोस्तों अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों से आशीर्वाद मांगे सहायता के लिए, क्योंकि उग्र है ये दोस्तों, ये भी कोई नॉर्मल प्रयोग नहीं है। उसके बाद गुरु मंत्र की 4 माला, गणेश मंत्र की 1 माला, जो भी आपके गुरु ने मंत्र दे रखा है। माफी चाहते दोस्तों। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर कि मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूं। हे भगवान राम, माता सीता, बजरंग बाण का यह प्रयोग करने जा रहा हूं। 10 दिनों तक रोजाना करूंगा 11 पाठ। इस प्रयोग की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो और मेरे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, चाहे वो तंत्र बाधा है, चाहे वो शत्रु बाधा है, व्यापार से लेकर बाधा है, संतान को लेकर बाधा है,
या और भी आपको कुछ लगता है सब बोल दीजिए, सभी समाप्त हो और हनुमान, महाबली और हे भगवान राम, माता सीता तीनों का पूर्ण रूप से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो। उसके बाद 108 बार ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान राम से प्रार्थना करें सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से, कि कोई भी गलत एनर्जी आपके आसपास ना आए, पूर्ण सुरक्षा दीजिए प्रभु। उसके बाद हम इस बीज मंत्र का अपने मन ही मन 5 मिनट के लिए ध्यान लगाकर, आंखें बंद करनी है, आज्ञा चक्र जहां औरत बिंदी लगाती है वहां देखते हुए इस बीज मंत्र का अपने जप करना है, ध्यान लगाना है। उसके बाद मन ही मन एक विचार लाना है कि महाबली हनुमान जी की शक्ति, एनर्जी मेरे चारों तरफ है। ये विचार रोज करना है दोस्तों, संकल्प मात्र पहले दिन होगा। इस विचार को रोजाना दोहराना है और उनकी शक्ति, इस बजरंग बाण के पाठ की शक्ति मेरी ऑरा को मजबूत कर रही है। जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा, गलत शक्ति, गंदगी मेरे मन में, विचारों में, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, इन सब को स्वच्छ कर रही है इस जो हनुमान जी की एनर्जी है, और गंदगी को इन सब से बाहर निकाल रही है। मेरे मन को पवित्र कर रही है, मेरी आत्मा को पवित्र कर रही है, मेरे विचारों को शुद्ध कर रही है, और साथ ही साथ मेरे शरीर को भी पवित्र करती जा रही है और शुद्धता आ रही है उसमें। और जो मेरी ऑरा है उस ऑरा को इतना मजबूत कर रही है कि इसके अंदर कोई भी गलत एनर्जी प्रवेश ही नहीं कर सकती। ये दोस्तों जो विचार है पूरे 11 दिन, 10 दिन करने, सॉरी माफी चाहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा दिन, तीसरे दिन आपको अपना ऑरा, अपने आप खुद ऐसा लगने लगेगा कि कुछ एनर्जी आपके आसपास आना शुरू हो चुकी है। तीसरे दिन महसूस कर सकते हैं दोस्तों, ये आपको खुद ब खुद लगेगा कि भगवान की कोई एनर्जी, रब की एनर्जी दी हुई जो इतनी स्वच्छ है, आपको पूरी तरीके से हील करती जा रही है। आपके दिमाग को, मन को, विचारों को, आपके शरीर को पूर्ण रूप से शुद्धता मिल रही है और आपकी ऑरा बलिष्ठ होती जा रही है, ताकतवर होती जा रही है। खुद ब खुद महसूस करेंगे और शारीरिक बल जो है अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका। जब से पहले दोस्तों एक बात याद रखिएगा, लंगोट धारण करें लाल रंग का, और भोग के लिए 250 ग्राम आटा लें। उसके अंदर जो पानी से गूंदना है आटा अपने, उसके अंदर गुड़ पीस कर मिलाएं। गुड़ पीस कर उस पानी से आटे को गूंदें और उस आटे का रोट बनाएं, एक सिंगल रोट। भगवान हनुमान जी को, महावीर को उसका भोग लगाएं। बाकी स्वयं खा सकते हैं, पूरे परिवार को दे सकते हैं। भगवान राम, मां सीता के चरणों में रखें भोग लगाकर। अन्य कोई मिठाई, खीर, पूड़ी जो भी बना सकते हैं, लेकिन रोट हनुमान जी को जरूर लगाना है और रोज लगाना है ये। और उसके बाद 11 पाठ बजरंग बाण के करने हैं रोजाना 10 दिनों तक। इन्हीं 10 दिनों के अंदर अंदर हमने कहा 3 दिन, तीसरे दिन में आप इसकी एनर्जी, ऊर्जा खुद ब खुद देख लेंगे और घर का वातावरण जबरदस्त होता चला जाएगा। कैसी भी भयंकर से भयंकर किसी ने तंत्र क्रिया कर रखी हो, शक्तियां भेज रखी हो, दौड़ती और भागती हुई नजर आएंगी, अपने आप आपको भगवान हनुमान जी का, उनकी शक्तियों का अपने आप आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। भगवान राम का, माता सीता का आशीर्वाद मिलेगा और दिमाग, मन, शरीर, आत्मा इतनी शुद्ध हो जाएगी कि ना तो आपकी जुबान से कुछ गलत निकलेगा और ना ही आपको कोई कुछ गलत कह सकेगा। क्यों? आपकी ऑरा ही इतनी पवित्र और ताकतवर हो जाएगी कि आपके सामने शत्रु भी आ गया 1% तो उसके मुंह से कुछ जबान नहीं निकलेगी गलत, उल्टा सीधा नहीं बोल पाएगा आपको।
और किसी भी कार्य के लिए इसके बाद जाना है आपने। एक पाठ करें हनुमान जी का, बजरंग बाण का, और कहीं भी चले जाएं किसी भी काम के लिए वो काम आपका पूर्णतः सिद्ध हो जाएगा। वशीकरण के लिए कभी भी इस चीज का इस्तेमाल ना करना, याद रखिएगा। पति पत्नी हो, पत्नी गलत संगत में जा रही है, माफी चाहते हैं ऐसा शब्द बोल रहे हैं, लेकिन काफी मैसेज आते हैं, काफी ऐसे मैसेज आते हैं। पत्नी छोड़कर मायके चली गई है, ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, पत्नी आपकी बैक आ जाए, भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी से प्रे कीजिए, 10 दिन का सेम प्रयोग कर दीजिए। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा केस भी डाल रखा है, सब खारिज हो जाएगा दोस्तों, सब खत्म हो जाएगा, और पत्नी इज्जत मान से बैक आ जाएगी वापस। बैक आने पर बस गुलाम मत समझना उसे। शत्रु व्यापार के अंदर बाधा डाल रहे हैं, एक भी शत्रु नहीं बचेगा। जो कर रहा है यकीन मानिए, बस इस बजरंग बाण पर, भगवान राम की शक्ति पर, भगवान हनुमान जी की शक्ति पर, माता सीता के आशीर्वाद पर भरोसा बनाए रखिएगा। कितने भी शत्रु आ जाएं, एक भी नहीं टिकेगा, उल्टा उन्हीं का सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा अगर वो आपकी लाइफ से ना हटे। आपने सिर्फ अपना ध्यान यहां लगाना है। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा छोड़ दो उसके कर्मों पर। हमने स्टार्टिंग में बोला, रब सबको देखता है, अच्छे भी देख रहा है और बुरे कर्म भी देख रहा है सबके, वो नहीं बख्शता किसी को। और यहां पर तो आपने एनर्जी ही अपने पास बुला रखी है, तो एनर्जी जहां रब काम करेगा वो शायद 1 साल का समय लगा दे। आपने देखा होगा लोगों को कि लग्न कुंडली इतनी शानदार है, राजयोग बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही जन्मदिन आता है इंसान का, व्यक्ति का, उसी जन्मदिन से ही वो परेशान होना शुरू हो जाता है। मात्र एक कारण, लग्न कुंडली आपके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर बना दी रब ने कि बेटा ये तेरे कर्म है, ये ले दे दी तुझे कुंडली, भोग अच्छे, राजयोग दिए, ले मजे। बट जो ईयरली तू कर्म कर रहा है, साल के साल, वो तेरे हर साल की कुंडली में तुझे मिल जाएंगे। मेरे पास कुछ नहीं रखूंगा मैं, ना अच्छा ना तेरा बुरा। कहते हैं इसी धरती पर भुगतान देना है हर कर्म का, इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि भगवान अपने पास कुछ रखता ही नहीं है। तो हर साल जब जन्मदिन आता है, अच्छे कर्म भी, कई बार बुरी परेशानियां चल रही होती है, लेकिन जन्मदिन आया, वर्ष कुंडली चेंज हुई, इंसान के दिन फिरने शुरू हो जाते हैं। और वहीं अच्छे कर्म कर रहा है, सॉरी सब कुछ अच्छा चल रहा है, जन्मदिन आया, वर्ष कुंडली ऐसी आ गई, शनि महाराज, राहु केतु मंगल ऐसी स्थिति में बैठा दिए, सूर्यदेव, क्रूर ग्रह जो है, जहां पर इंसान की ऐसी की तैसी होनी है, उसके कर्मों के आधार पर वो वर्ष कुंडली बना देता है रब। तो किसी को आप मत देखिए, आप अपनी पूजा पाठ जब तप में लीन रहिए, वहां वो सब देख रहा है। और इधर जो आपने ऊर्जा कमाई है धरती पर रहकर, जो कि कलयुग के अंदर नामुमकिन है, रेयर लोग होते हैं दोस्तों, अगर आप इस अध्यात्म के क्षेत्र में हो, याद रखिए। तो रब का ना शुक्रिया अदा करो। चाहे भगवान ने तुम्हें तांत्रिक बना दिया, ओगड़ बना दिया, घोरी बना दिया, नॉर्मल एक पूजा पाठ करने वाला सिद्ध बना दिया, भगवान का शुक्रिया अदा करना कि कलयुग जैसे इस युग के अंदर आपके पास उसने आपको शक्तियां प्रदान कर दी। आप रेयर हो दोस्तों, रब की आपके ऊपर कोई ना कोई अनुकंपा है, कृपा है, ये उसका शुक्रिया अदा करना। कोई माने ना माने, हम मानते हैं कि भगवान ने हमें इस लायक समझा कि शक्तियां दी इस कलयुग के अंदर, जहां पर भाई भाई का सगा नहीं है, जहां काम क्रोध लोभ मोह वासना से दूर निकलना मुश्किल है, लेकिन रब दे रहा है। सिद्ध बनना, तांत्रिक बनना, ओगड़ बनना, घोरी बनना कोई छोटी बातें नहीं है दोस्तों, सालों तपस्या लगती है, तब जाके कहीं शक्तियां आना शुरू होती हैं। और वो उस इंसान का तप होता है जो शक्तियों को खींचने पर, अपने पास आने पर मजबूर कर देता है। ये रब की अनुकंपा है। भगवान ना चाहे तो इम्पॉसिबल है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक छोटा सा साधक बन जाए। तांत्रिक, अघोरी, ओघड़ बनना तो बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची। तो दोस्तों इस प्रयोग को करें,
ब्रह्मचर्य से रहें, जमीन पर सोएं, और जहां पर पाठ कर रहे हो आप वहीं पर सोएं तो बहुत बेहतर है। खुद ब खुद इस शक्ति का चमत्कार अपने आप नजर आएगा और जीवन में आपके कभी कोई बाधा नहीं आएगी। काफी वीडियोस के अंदर हमने बोला है कि इस वीडियो को कैच कर लो, जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर भी यही कहेंगे, ये जो पाठ है दोस्तों, इसको कैच कर लो, पकड़ लो, और जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी किसी भी प्रकार से। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।